हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू किए थे। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेंटल इनकम। जो भी हमारा एसेट्स है हम उस एसेट्स को भाड़े में लगाकर, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भाड़े में लगाकर जो रेंटल इनकम आता है उस रेंटल इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्स लगा देते। अब उसमें हम बात किए थे कि एनुअल वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो हमें सीखना है कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, क्योंकि एनुअल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता है। एनुअल वैल्यू में से कुछ डिडक्शन माइनस करने के बाद ही हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो एनुअल वैल्यू का होगा। अब एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि एक्चुअल रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एमआरवी क्या होता है, फेयर रेंटल वैल्यू एफआरवी क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ईआरवी क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम 5 टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, क्या क्या था एक बार रिवाइज करवा दूं। आओ फटाफट से 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। सबसे पहला टर्म था हमारा एक्चुअल रेंट क्या होता है, दूसरा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एमआरवी जो म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करता है, उसके बाद एक फेयर रेंट होता है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड रेंट होता है और एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है। 5 टर्म हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले एक्चुअल रेंटल वैल्यू एआरवी, उसके बाद म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एमआरवी, उसके बाद फेयर रेंटल वैल्यू एफआरवी, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ईआरवी, और एक तो कौन सा रह गया हमारा सर, एक तो आप छोड़ दिए, हाँ, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू एसआरवी। ठीक है, तो ये पांचों टर्म्स के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े थे। फिर हम बात भी किए थे, एक्चुअल रेंट को हम एक बार के लिए साइड कर देते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट दिया है या नहीं दिया है। स्टैंडर्ड रेंट अगर नहीं दिया है तो हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो हायर होगा उसको ले लेंगे और वही हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू का हायर लेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर लेंगे, एक बार हायर एक बार लोअर। उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकल जाएगा, ईआरवी। ईआरवी जो होता है वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तुम्हें, या दे भी सकता है कैलकुलेट करके, लेकिन ये एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू जो होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू, सेकंड है फेयर रेंटल वैल्यू, तीसरा है सॉरी दूसरा तो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू था, एमआरवी, फेयर रेंटल वैल्यू, फोर स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू एसआरवी, और फिफ्थ होता है हमारा ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक बार एक्चुअल रेंट को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, बाकी का बात करते हैं। ये जो होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 3 की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 3 की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 3 में मान लो ये नहीं दिया है तो हम क्या ले लेंगे, ये दोनों का हायर। ये हायर ही हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। लेकिन अगर ये दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों का हायर लेंगे, जो अमाउंट आएगा इसका और इसका लोअर ले लेंगे, जो आएगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम सिचुएशन स्पेसिफिक पढ़ाई करेंगे। सर आप बोले थे बहुत सारा सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अब कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, टोटल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में हम हाउस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट मतलब जिसको हम भाड़े में लगाए हैं, और दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जिसको हम खुद अपने पास रखे हैं, भाड़े में नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो हम दोनों का कैलकुलेशन सीखेंगे, खुद का प्रॉपर्टी का भी और जो भाड़े में लगाए हैं उस प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लेट आउट प्रॉपर्टी का। सिलेक्शन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू एआरवी जो हमें निकालना है फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट है एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। उसमें सिचुएशन नंबर 1 है, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर फुल ईयर, पूरा साल भर भाड़ा में लगा हुआ था, पूरा 12 महीने, 12 मंथ्स, एंड देयर इज नाइदर वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी नहीं था, मतलब एक भी टाइम ऐसा नहीं आया कि घर खाली था, और अनरियलाइज रेंट भी नहीं है। हमारा जो टेनेंट है वो अच्छा आदमी है, वो पूरा का पूरा भाड़ा टाइमली दे देता है, अनरियलाइज रेंट भी नहीं है। तो दोनों चीज नहीं है, वैकेंसी भी नहीं है, अनरियलाइज रेंट भी नहीं है, मतलब एक ये नॉर्मल सा सिचुएशन है।
कि तुम भाड़े में दिए हो घर, साल भर भाड़े में लगा हुआ था और ना तुम्हारा वैकेंसी आया ना तुम्हारा अनरियलाइज रेंट हुआ। ठीक है, अब इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपेयर म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, MRV और FRV। MRV और FRV को कंपेयर करेंगे, क्या ले लेंगे हम? हायर, जो हायर होगा उसको ले लेंगे, दोनों में से जो हायर होगा उसको ले लेंगे। इस कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, फिर लिखेंगे SRV, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, जो आएगा। अब इन दोनों में जो लोअर होगा उसको ले लेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ERV बोलेंगे इसको हम। दिस विल बी माय ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। उसके बाद बात करेंगे एक्चुअल रेंट के बारे में, जो कि हमें आगे दिया हुआ। स्टेप 2, if actual rent received or receivable is more than ERV, such rent received or receivable is gross annual value. If actual rent received or receivable less than ERV, then ERV is the gross value. ठीक है, अब यहां पर सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो अब क्या ले लो? अब एक्चुअल रेंटल वैल्यू ले लो, हायर ले लो, इसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। बात समझ में आया? इतना इंग्लिश समझने का जरूरत ही नहीं है, सिंपली देखो। सबसे पहले क्या दो चीज को कंपेयर करोगे? सर सबसे पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, क्वेश्चन में दिया होगा, हम दोनों को कंपेयर करके उसका हायर निकाल लेंगे। उसका हायर को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और दोनों में जो लोअर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोलेंगे, ERV। फिर क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट भी दिया होगा कि कितना एक्चुअल में भाड़ा आता है, हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर होगा उसको हम मान लेंगे हमारा एनुअल वैल्यू। अब इस एनुअल वैल्यू से कुछ डिडक्शंस माइनस होंगे और बाकी अमाउंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सा केस है। ठीक है, आ जाओ, केस नंबर 1 हो गया हमारा। अब इसमें कुछ कंडीशन है, ध्यान रखना, यहां तक तो पढ़ लिए थे। The value rule is applicable only if property is actually let out and not in case of deemed to be let out property। इसको छोड़ो। The rule is applicable only if there is no unrealized rent। हम मानकर चल रहे हैं कि कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स बोर्न बाय द टेनेंट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड बाय द टेनेंट आर नॉट टू बी एडेड बैक। ये सबको हम ऐड नहीं करेंगे, ये सबका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आते हैं। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 1? कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू दिया हुआ है कितना? 60,000 पर एनम, और फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ है 66,000 पर एनम। ठीक है, आ जाओ, मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा MRV और FRV। तुम एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। 66,000, दोनों में क्या लेना है? हायर। कौन है? 66,000। ठीक है, अब पढ़ो सिचुएशन ए। इफ एक्चुअल रेंट इज 72,000 पर एनम एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 69,000 पर एनम। सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड रेंट लिख देता हूं। दिस इज सिचुएशन ए। ठीक है, मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं पहले, फिर बी को इधर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ए को यहां कर रहा हूं। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है सिचुएशन ए में? सर स्टैंडर्ड रेंट 69,000 दिया हुआ है, तो हम ये दोनों का क्या लेते हैं? लोअर। लोअर कितना है? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ERV। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला निकालने के लिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने बोला। ये सब शॉर्ट फॉर्म जो है ना, इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो यहां करके छोड़ दिया, अरे 66,000 हमारा आंसर है। अरे ये एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है। अब इसके बाद इसके साथ तुम एक्चुअल रेंट को कंपेयर करोगे। एक्चुअल रेंट क्या है? एक्चुअल रेंटल वैल्यू क्या है? ARV 72,000। देखो दिया हुआ एक्चुअल रेंट 72,000 है। अब क्या लोगे इसका? हायर। क्या आएगा हायर? 72,000। दिस इज योर फाइनल आंसर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आया? सबसे पहले एमआरवी एफआरवी का हायर, फिर जो आंसर आएगा एसआरवी के साथ लोअर, फिर जो आंसर आएगा एआरवी के साथ हायर। तो हायर लोअर हायर। बात समझ में आ गया? ठीक है। सिचुएशन बी, सिचुएशन नंबर बी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 60,000 और फेयर रेंटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, फेयर रेंटल वैल्यू 66,000। दोनों में हायर कितना आया, हायर हो गया सर 66,000। अब पढ़ो बी में क्या बोला है। एक्चुअल रेंटल है 63,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट इज 69,000 पर एनम। तो आ जाओ स्टैंडर्ड रेंट लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितना है 69,000। तो लोअर लेंगे, लोअर में क्या आएगा 66,000। इसको क्या बोलेंगे हम, ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है। इसके साथ हम एक्चुअल रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट कितना है 63,000, हायर, हायर कितना है, दिस इज योर GAV। पहला केस में GAV आया 72,000, दूसरे केस में GAV आया 66,000। क्लियर है बात? ठीक है सर, इतना लंबा चौड़ा प्रोविजन क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि नालायक लोग पढ़ाई करें। जो नालायक बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते, हर हमेशा शॉर्टकट के तरीके पर अपनाना चाहते हैं, वो पढ़ाई करें। इस वजह से ये किया गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिचुएशन नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर फुल ईयर एंड देयर इज वेकेंसी। अब की बार वेकेंसी था। मान लो साल में 10 महीने ही भाड़ा में लगा, 2 महीना वेकेंट था, 2 महीना वेकेंट था। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वेकेंसी का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे आओ बताता हूं। इसके अंदर दो चीजें हैं। इफ हाउस प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर फुल ईयर एंड एनुअल रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू इज टेकन एज निल, एक्चुअल रेंट 0 आया है और साल भर के लिए खाली था घर। और दूसरा है इफ हाउस प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। एक तो था पूरा 12 महीने का 12 महीने खाली पड़ा था, हमें कुछ भाड़ा मिला ही नहीं वहां से। और दूसरा है कि पार्ट ऑफ द ईयर खाली था और पार्ट ऑफ द ईयर तुम्हारा लेट आउट था। अब क्या करेंगे आओ। सबसे पहले इफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन ERV, देखो कंपेयर MRV एंड FRV विच एवर इज हायर। ये तो हम हमेशा करते आए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को हम आपस में कंपेयर करके हायर निकाल लेते हैं। ठीक है, इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लेस इज ERV। जो कम आएगा ERV निकलेगा। ये तो नॉर्मली हम करते हैं, अभी तक जो हम नॉर्मली करते थे वही कर रहे हैं। अब आगे सिचुएशन बदलेगा। ठीक है, स्टेप 2, इफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर is more than ERV, expected rental value, such rent received or receivable is annual rental value ARV। पूरे साल भर का लेंगे हम और साल भर के हिसाब से अगर हमारा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ज्यादा आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 3, इफ ARV is reduced by loss due to vacancy, such ARV is reduced by loss due to vacancy, an amount of actual rent is proportionate of vacancy and resultant amount shall be gross annual value। तुम समझना बात को। यहां पर नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, नॉर्मली देखो मैं चाहता हूं कि तुम रटो मत, तुम लॉजिक को समझो। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में कैसे कैलकुलेशन होता है, रट के जाओगे ना, कौन सा सिचुएशन कब आ जाएगा वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सारा पेपर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लॉजिक को समझो। हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, हम नॉर्मली MRV और FRV को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो जो आंसर निकलता है हम उसका हायर ले लेते हैं, फिर इसके साथ हम SRV को कंपेयर करते हैं, फिर जो लोअर आता है उसको हम ले लेते हैं और इसको हम बोलते हैं ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोलते हैं। उसके साथ हम एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हैं और जो हायर आता है उसको हम ले लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, वैकेंसी। अब समझना बात को। MRV FRV हायर
वेकेंसी का इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा सर? वेकेंसी का इंपैक्ट एक्चुअल रेंट पर पड़ेगा। वेकेंसी का इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? सिर्फ एक्चुअल रेंट पर पड़ेगा। तुम्हारा घर 12 महीने भाड़ा में लगना था, 10 महीने भाड़ा में लगा, 2 महीने खाली था, तो तुम्हारा जो एक्चुअल रेंट है वो 2 महीने का कम तुम्हें रिसीव होगा, तुम्हें 10 महीने का रेंट रिसीव होगा। मान लो तुम्हारा 5,000 रुपए एक्चुअल रेंट है पर मंथ और 10 महीने भाड़ा में लगा तो 50,000 रिसीव होगा, तुम्हें 10,000 का लॉस होगा। यहां पर ये चीज कहां पर इंपैक्ट कर रहा है? ये सिर्फ एक्चुअल रेंट को इंपैक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जीएवी कैलकुलेट कर लेंगे बाय टेकिंग इट एज 12 मंथ्स। 12 महीने का भाड़ा लेकर हम क्या कर लेंगे, जीएवी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। और अगर जीएवी हमारा एक्चुअल रेंट आ रहा है, अगर जीएवी हमारा एक्चुअल रेंट आ रहा है तो उस केस में एक्चुअल रेंट से हम वैकेंसी को माइनस कर देंगे बस। जैसे मान लो यहां पर हमारा जीएवी मान लो 5,000 पर मंथ तुम्हारा था, ये है हमारा 10,000। ठीक है। एफआरवी है हमारा 15,000, तो ये हाइयर आ गया हमारा 15,000। स्टैंडर्ड रेंट है 20,000, तो लोअर हम ले लिए कितना, 15,000। एक्चुअल रेंट जो होना चाहिए था 12 महीने का वो है 60,000 रुपए। 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 60,000। अब बताओ जीएवी क्या होगा इस सिचुएशन में? जीएवी सर 60,000 होगा, हाइयर ऑफ दिस टू। ठीक है। तो जब जीएवी को हम सिलेक्ट किए, हमारा एक्चुअल रेंट ही हमारा जीएवी हो रहा है, तो उस केस में हम नॉर्मली क्या करेंगे, 60,000 माइनस जितना वैकेंसी हुआ उसको माइनस कर देंगे, 2 मंथ्स इंटू 5,000, तो कितना आ जाएगा, 50,000। दिस विल बी आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर ईआरवी हमारा सिलेक्ट होता है, मान लो ये था 1,15,000, मान लो ये कुछ भी था, ठीक है, मान लो 1,15 था, ये 60 था, तो हमारा सिलेक्शन में कौन जीतेगा, 1,15 जीतेगा। 1,15 जीता। 1,15 मतलब हम एक्चुअल रेंट को सिलेक्ट नहीं किए, हम किसको सिलेक्ट किए, ईआरवी को सिलेक्ट किए, क्योंकि वो हाइयर था, तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 1,15 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में हमारा इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन ईआरवी, तो क्या करेंगे, कंपेयर एमआरवी एंड एफआरवी, व्हिचएवर इज हायर इज कंपेयर्ड विद एसआरवी, व्हिचएवर इज लेस इज ईआरवी। यहां तक तो सेम है। अब if rent actually received or receivable for the full year is less than ERV, then ERV so calculated shall be treated as annual rental value. Such ARV, annual rental value, is reduced by loss due to vacancy. That is, an amount of actual rent is proportionate of vacancy, resulting amount shall be known as gross annual value. क्लियर है बात? तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हुआ, अब इससे माइनस करेंगे वैकेंसी, इससे हम वैकेंसी को माइनस करेंगे। 1,15 हमारा रेंट होना चाहिए था, 1,15 हमारा एनुअल वैल्यू हुआ, इससे हम वैकेंसी को माइनस करें। क्लियर है बात? क्वेश्चन करवा दो सर, क्वेश्चन करवा दो। चलो क्वेश्चन करते हैं। वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेट जीएवी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। तुम्हें जीएवी निकालना है, ठीक है। क्या करोगे तुम, सर निकालेंगे जीएवी। कैसे निकालोगे, एमआरवी दिया हुआ है 60,000, एफआरवी दिया हुआ है 66,000, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 7,000 पर मंथ, ये ईयर में है। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 69,000 पर मंथ है, नहीं ये पर एनम है, टाइपिंग मिस्टेक है नाले को, देखो पर एनम, ठीक है, 69,000 पर एनम। खाली एक ही चीज पर मंथ में दिया हुआ है, वो है एक्चुअल रेंट। हाउस वॉज वेकेंट फॉर फुल ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। हाउस साल भर के लिए वेकेंट था, क्या करें सर, अगर हाउस साल भर के लिए वेकेंट था तो उस केस में हमारा आंसर तो 0 आएगा है। अगर हाउस फुल ईयर के लिए वेकेंट था, अगर हाउस रेंट पर लगा ही नहीं है, पूरे 12 महीने वेकेंट था, तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 0। सर कैसे 0 आया, अभी तो पढ़ाया था नालायक को, कैसे 0 आया बोलते हो सर, कहाँ पढ़ाए, आओ दिखाता हूँ। टिंग टिंग टिंग, टिंग टिंग टिंग। अभी जब हम ये टॉपिक को शुरू किए
पॉइंट ए को पढ़ो। इफ हाउस प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर फुल ईयर देन एनुअल रेंटल वैल्यू इज टेकन एज रेंट। एनुअल रेंटल वैल्यू क्या होगा हमारा? निल, जीरो लिया जाएगा उसको, ठीक है। एआरवी हम क्या ले लेंगे? जीरो, ठीक है। एनुअल रेंटल वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला सिचुएशन में हमारे सॉल्यूशन में पहला वाला तो हमारा क्या होगा? जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। दिस विल बी आंसर जीरो। सेकंड, हाउस वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, 2 महीने के लिए वेकेंट था। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ सभी लोग। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? एमआरवी और एफआरवी को कंपेयर करेंगे। एमआरवी कितना दिया हुआ है? 60,000। एफआरवी कितना दिया हुआ है? 66,000। तो इसका क्या ले लेंगे हम? हायर को क्या होगा? अच्छा, इसके साथ किसको कंपेयर करेंगे? एसआरवी को। एसआरवी कितना है? 69,000। इसमें क्या ले लेंगे? लोअर। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ठीक है। अब लेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 7,000 पर मंथ। लेकिन यहां पर सबसे पहले तुम्हें क्या लेना है? यहां पर तुम्हें पूरे 12 महीने का रेंट लेना है। तो 7,000, तो ये 84,000 हो जाएगा। कैसे निकला? 7,000 इंटू 12। सर 2 महीने खाली था। हाँ मैं जानता हूं खाली था, पहले एनुअल वैल्यू तो निकालो, उसके बाद वैकेंसी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? एनुअल रेंटल वैल्यू, एआरवी। एआरवी कितना आ रहा है हमारा? सर 84,000 आ रहा है। यस। कौन सिलेक्ट हुआ? एक्चुअल रेंट सिलेक्ट हुआ। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे? वैकेंसी को माइनस कर देंगे। कितने महीने के लिए वेकेंट था? 2 मंथ के लिए, माइनस वैकेंसी। कितना आ जाएगा 2 महीने का? 14,000 रुपए। 7,000 इंटू 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 70,000। दिस विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे? अब इसमें से सर हम अब वो ले माइनस कर देंगे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो तो हम बाद में करेंगे, डिडक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए हमारा आंसर कितना है? 70,000, ठीक है। आओ नेक्स्ट सॉल्यूशन में चलते हैं। सी, थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या बोलता है? एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस इज 4,000 पर मंथ एंड वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ। एक्चुअल रेंट 4,000 था सिर्फ, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। आओ करते हैं थर्ड सिचुएशन, ठीक है। एमआरवी और एफआरवी ये तो सेम ही रहेगा, 60,000 और 66,000। तो इसमें से हायर कौन आ जाएगा? 66,000। इसके साथ मैं स्टैंडर्ड रेंट को ले लूँ, स्टैंडर्ड रेंट भी हमारा वही रहने वाला है 69। इसमें से लोअर लेना है, क्या आ गया? एक्चुअल रेंट बताओ, एक्चुअल रेंटल कितना है? सर एक्चुअल रेंट 4,000 पर मंथ बोला है, तो 48,000 होना है एक्चुअल रेंट। तो इसका हायर लेंगे। हायर कौन है? दिस इज योर एनुअल रेंटल वैल्यू, एआरवी। लेकिन अब इसमें वैकेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे, वैकेंसी माइनस करेंगे। कौन सिलेक्ट हुआ? ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ, तो इसमें वैकेंसी माइनस कर देंगे, माइनस वैकेंसी। वैकेंसी कितना है? सर 4,000 रुपए पर मंथ का रेंटल था, तो 4,000 के हिसाब से 2 महीने का वैकेंसी है। सर अगर 66,000 लिए तो हमें वैकेंसी भी 66 के अकॉर्डिंग निकालना था। गवर्नमेंट बोलता है तुम हमें बेवकूफ बनाए हो 4,000 रुपए रेंट बोलकर, इसीलिए जब वैकेंसी का हम डिडक्शन देंगे तो 4,000 के हिसाब से ही देंगे, भले तुम्हारा वैल्यू ज्यादा क्यों ना आ रहा हो, ठीक है। तो 4,000 इंटू 2, 8,000 का यहाँ पर हमें वैकेंसी का मिल गया, तो बचा कितना? 58,000, ठीक है। मतलब सिंपली क्या करना है, अगर वैकेंसी है तो लास्ट में वैकेंसी माइनस कर देना, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है बात? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में वैकेंसी माइनस कर देना, ठीक है। चलें आगे। यस सर, सेकंड सिचुएशन भी हो गया। सर तीसरा सिचुएशन, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब सामने वाला पैसा खाकर भाग गया, या सामने वाला हमारा रेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला, इफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट एज पर कंडीशन गिवन बिलो इज मोर देन ईआरवी, ठीक है। पहले कर लेते हैं, फिर ये कंडीशन को समझ में अपने आप आ जाएगा। कंपेयर एमआरवी एंड एफआरवी, वही
whichever is higher compared with SRV, whichever is less। यहां तक तो अब हर में सेम है। बात करते हैं अब एक्चुअल रेंट का। इफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो रेंट हम लेंगे या लेने वाले हैं आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट इज मोर देन ईआरवी, अगर वो ईआरवी से ज्यादा है, सच रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। लेकिन अगर वो उससे कम है, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन दे दिया है तो आओ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ, MRV 60,000, FRV 66,000, standard rent 69,000. During the previous year 23-24 SSC could not realize rent for 2 months. 2 महीने का भाड़ा वो सामने वाला नहीं दिया, तो क्या करें? MRV FRV कितना कितना है सर? 60,000 है और 66,000 है। हायर ले लो 66, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 69, लोअर ले लो कितना 66। एक्चुअल रेंट बताओ कितना ले, एक्चुअल रेंट बताओ कितना लें, क्या मानकर चलूं? जो रियलाइज नहीं हुआ उसको हटा देंगे। 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं हुआ, 10 महीने का रियलाइज हुआ तो 10 महीने का 70,000। अगर 12 महीने का होता तो 84,000 होता, 10 महीने का हुआ बोलकर 70,000। तो अब नॉर्मली कितना आ जाएगा आंसर? 70,000। ठीक है, क्यों हम इसमें क्या किए? नॉर्मली अनरियलाइज रेंट को माइनस करके लिख दिए, ठीक है। लेकिन सिचुएशन कुछ बदलेगा आगे जाकर। अभी क्या था? एक्चुअल रेंट अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के बाद भी ज्यादा था, इस वजह से नॉर्मली हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू कितना निकल गया? 70,000 निकल गया। लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए, इफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट एज पर कंडीशन इज लेस देन ईआरवी, तो क्या करेंगे? इफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन ईआरवी एक्सपेक्टेड, देन ईआरवी इज ट्रीटेड एट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तब हम ईआरवी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे। मतलब ये इतना आसान है? हाँ सर इतना आसान है। एक क्वेश्चन दिया है क्या? आ जाओ, दिया है सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया है। देखो एमआरवी कितना दिया हुआ है? 60,000, एफआरवी 66,000, तो दोनों में से हायर 66,000, स्टैंडर्ड रेंट 69,000, ठीक है। लोअर कौन होगा? एक्चुअल रेंट बताओ क्या होगा एक्चुअल रेंट? सर एक्चुअल रेंट 6,000 पर मंथ है और 2 महीने का भाड़ा नहीं मिला, तो 10 महीने का मिला, तो ये 60,000। हु विल बी द एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू क्या होगा हमारा? नॉर्मली 66,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी, एनुअल रेंटल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो बोल लो, जीएवी बोल लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू बोल लो, वही है। मतलब बेसिकली अनरियलाइज रेंट का करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है अनरियलाइज रेंट का। सिंपली क्या करो, एक्चुअल रेंट में से माइनस करके लिख दो, और जो हायर लोअर आ रहा है जैसे नॉर्मल प्रोविजन है वही करोगे। बात समझ में आया? मतलब वैकेंसी का क्या करना था? देखो स्टार्टिंग में हम नॉर्मल क्वेश्चन किए, उसका तो कुछ भी नहीं, पूरा सेम ट्रीटमेंट नॉर्मल। वैकेंसी की है, वैकेंसी में क्या करेंगे? जीएवी निकाल लो, वैकेंसी माइनस कर दो, बात खत्म। पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालकर लास्ट में वैकेंसी माइनस कर देना है, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट के केस में, अनरियलाइज के केस में एनुअल रेंटल वैल्यू जो है यहीं पर लिख दो, यहीं पर माइनस करके लिख दो डायरेक्टली, और नॉर्मली कैलकुलेट कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो कोई भी रट्टा नहीं लगाना है, सिंपल सा एकदम आसान सा प्रोविजन है, ठीक है। तो 3 प्रोविजन आज हम किए, एक नॉर्मल वाला, दूसरा वैकेंसी वाला, और तीसरा अनरियलाइज रेंट वाला, ठीक है। हम 3 प्रकार का क्वेश्चन आज किए हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, इसके बाद का आगे का प्रोविजन हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐप में दूंगा, ये सारे नोट्स ऐप में अपलोड करूंगा, और बहुत कुछ मैं ऐप के अंदर में करवाने वाला हूं। ऐप डाउनलोड कर दो और ऐप में जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।